हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ लक्ष्मी। जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम हो, उस एग्जाम में क्या किया जाता है, टेंस से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टेंस के बारे में हम इसके बारे में क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम क्या करते हैं, परिभाषा जान जाते हैं। ठीक है, कि टेंस कहते किसे, यानी कि काल कहते किसे हैं, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध हो उसे काल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो समय या कहे कि काल, जो काल होता है ना, वो जो काल होता है वह किसके बराबर होता है, समय के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जो समय होता है वो किसके बराबर होता है, काल के बराबर होता है। यानी कि ऐसा कार्य जो हम क्या कर रहे हैं, यानी कि ऐसा क्रिया जो हम कर रहे हैं उसे क्या किया जाता है, उसे काल कहा जाता है। ठीक है, काल जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल उसे कहा जाता है कि जो अभी चल रहा है, यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं या क्या है, वर्तमान काल है। और जिस टाइम आप लोग पढ़ रहे होंगे ये उसे वर्तमान काल कहा जाएगा। ठीक है, या फिर कहें तो ऐसा कार्य जो अभी हो रहा है, यानी कि हम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। भूतकाल उसे कहा जाता है ऐसा काल जिसमें कोई कार्य क्या है, हो चुका है, यानी कि खत्म हो गया है, यानी कि उसे हम कर चुके हैं, उसे भूतकाल कहा जाता है। भविष्य काल उसे कहा जाता है ऐसा काल जिसमें कोई कार्य होगा, यानी कि अभी हुआ नहीं है, होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, भविष्य काल। तो परेशानी इन तीनों में नहीं, परेशानी इसके उपभेद, इसके क्या हो गए, उपभेदों में होती है। यानी कि जब कोई आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा काल है, यानी कि इसके अगर उपभेद के बारे में आप जान जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप कंप्लीट कर जाएंगे, यानी कि आप उससे उठने वाले प्रश्नों को क्या करेंगे, आप सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए हम इन सभी के क्या करें, उपभेदों के बारे में जानते हैं, वो भी ट्रिक से। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के टोटल 3 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के जो भेद है, उपभेद है, वो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, और भूत का जो होता है वो टोटल 6 प्रकार का होता है। तो चलिए हम पहले वर्तमान काल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद भूतकाल और भविष्य काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि अब सामान्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसा कार्य जो क्या हो, सिंपल हो, यानी कि जो अभी हो रहा है, इसको पहचानने का सबसे आसान ट्रिक यह है ना, इसको पहचानने का सबसे आपका आसान ट्रिक यह है, इस वर्ड के लास्ट में क्या आएगा, ता आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ये सब क्या आते हैं, इस वर्ड के लास्ट में आते हैं। तो आप जान जाइएगा कि यह क्या है, सामान्य काल है। ठीक है, अब आता है कि अपूर्व वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी कि अपूर्व, यानी कि यह पूरा नहीं है, अपूर्व से ही पता चल रहा है कि यह क्या है, पूरा नहीं है। अपूर्व वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल मतलब कि ऐसा काल, ऐसा कार्य, या आप कहें कि ऐसी क्रिया जो अभी पूरा नहीं हुई है, यानी कि वो अभी हो रही है, पूरा नहीं हुई है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्व वर्तमान काल कहा जाता है। इसको पहचानने का आपका ट्रिक यह है कि इसके वर्ड के लास्ट में रहा है, रही है या फिर कहें तो रहे हैं, क्या होता है, आता है अपूर्व वर्तमान काल के। ठीक है, जैसे में राम खाना खा रहा है, सीता खाना बना रही है, हम लोग खेल रहे हैं, यह क्या है, अपूर्व वर्तमान काल है।
अब आता है आपका पूर्व वर्तमान काल। पूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल किसे कहा जाता है? तो इस ऐसा कार्य जो क्या हो रहा है, यानी कि जो हो चुका है, हो रहा है नहीं, हो चुका है, यानी कि वह वर्तमान में क्या है, हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। इसको पहचानने का ट्रिक यह है कि वर्ड के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, क्या होता है? आता है। ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल उसे कहा जाता है कि इसमें क्या होती है, मतलब संभावना रहती है कि अभी यह हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब इसमें ना कंफ्यूजन टाइप का रहता है। तो यह क्या होगा, यह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल को पहचानने का आपका ट्रिक है कि वर्ड के लास्ट में होगा, होगी या फिर होंगे, क्या होगा, पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ड के लास्ट में क्या होगा, होगा, होगी, होंगे। तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है। अब आता है आपका संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल को भी पहचानने के लिए सबसे आसान ट्रिक है। इसको पहचानने का सबसे एकदम आसान, यानी कि कहेंगे तो सबसे सिंपल ट्रिक यह है कि आप, ट्रिक यह है ना कि इसके वर्ड के लास्ट में आपको कहीं, वर्ड के लास्ट में या फिर इधर ही कहीं भी आपको शायद दिख जाए, लगता दिख जाए, लगता दिख जाए या संभावना दिख जाए, संभावना दिख जाए, तो वह क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक है। संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, यह दोनों में क्या होता है, यह दोनों एक जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, संदिग्ध में होगा कि इसमें होगा, होगी, होंगे पाया जाएगा, और संभाव्य में होगा कि इसमें शायद, लगता, संभावना, मतलब कि ऐसे क्या होंगे, पाए जाएंगे। जैसे में संदिग्ध को कैसे आएगा कि वह खाना खाया होगा, वह पानी पी होगी, हम लोग खाना खाए होंगे, ऐसे क्या होंगे, संदिग्ध में आएगा। ठीक है। अब संभाव्य में यह आता है कि जैसे में मतलब कि कंफ्यूजन टाइप का रहता है कि वह अभी खाना खाए होंगे, शायद वह टहल रहा होगा, लगता है मम्मी खाना बनाकर सो गई, मतलब कि ऐसे क्या होंगे, इसमें संभावना में पाए जाते हैं। अब भूतकाल। भूतकाल उसे कहा जाता है कि ऐसा कार्य या फिर ऐसी क्रिया जो क्या है, वर्तमान काल को छोड़कर क्या है, बाद में हो चुका है, उसे क्या कहा जाता है, भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक, भूतकाल के टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से इसके भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूरे भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मंद भूतकाल। ठीक है। या इसके क्या है, टोटल क्या है, उपभेद हैं। अगर आपसे पूछते एग्जाम्पल पेपर में कि भूतकाल के कितने भेद, तो आप बता दीजिएगा कि कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो सामान्य भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मंद भूतकाल। ठीक है। अब आइए हम इन सभी के बारे में जान जाएं, या फिर कहेंगे इन सभी के क्या हो, क्रियाओं के बारे में हम लोग जान जाएं, इसका क्रिया ट्रिक क्या है, इसके बारे में हम लोग जान जाएं। तो चलिए, सबसे पहले आता है आपका सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। ठीक है। सामान्य भूतकाल किसे कहा जाता है कि ऐसा कार्य या ऐसी क्रिया जो क्या है, भूतकाल, भूत में हो चुकी है, यानी कि पास्ट में क्या है, हो चुकी है, उससे क्या कहा जाता है, सामान्य भूतकाल। इसको पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है, इसको भी पहचानने का आसान ट्रिक है कि इसके वर्ड के लास्ट में क्या आएगा, ता, था, ती, थी, या फिर कहें तो ते, थे। ठीक है, ते, थे। इसको पहचानने का यही आपका ट्रिक है। जैसे में
वह खाना खाई थी, वह खाना खाया था, हमने पानी पिया था। यह क्या है? सामान्य भूतकाल है। ठीक है। अब आता है आसन भूतकाल। अब आता है आपका आसन, आसन, आसन। अब आता है आपका आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में यह है कि ऐसा ऐसा क्रिया जो एकदम अभी अभी हुआ हो, मतलब एकदम तुरंत ही हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? आसन भूतकाल कहा जाता है। ठीक है। इसको पहचानने का ट्रिक आपका यह है कि इसके वर्ड के लास्ट में या फिर कहें तो वर्ड के शुरुआत में ही इसको क्या होगा? अभी अभी देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको वर्ड के लास्ट में, बीच में या फिर पहले आपको कहीं पर भी अभी अभी देखने को मिल जाए तो वह क्या है? आसन भूतकाल है। ठीक है दोस्तों। जैसे में वह अभी अभी खाना खाकर गया, वह अभी अभी खेला, वह अभी अभी क्या किया? पढ़ा। यह सब क्या है? आसन भूतकाल है। ठीक है। अब आता है अपूर्व भूतकाल। अपूर्व भूतकाल। अपूर्व भूतकाल को पहचानने का आपका आसान ट्रिक यह है कि अपूर्व भूतकाल, सबसे पहले तो इसके परिभाषा जान जाइए कि अपूर्व भूतकाल कहते किसे हैं। कि अपूर्व भूतकाल उसे कहा जाता है कि ऐसा कार्य, मतलब कहें फिर कि ऐसी क्रिया जो अभी हो रही है, यानी कि हो रहा था, अभी हुआ नहीं है। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? अपूर्व भूतकाल। यानी कि यह क्या है? पूरा नहीं है, अभी पूरा होने वाला है या हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? अपूर्व भूतकाल। इसको भी पहचानने का आपका ट्रिक है। ट्रिक यह है कि इसमें रहा था, रही थी या फिर कहें तो रहे थे, क्या होता है? इसके वर्ड में आता है अपूर्व भूतकाल के। रहा था, रही थी या रहे थे, वह क्या है? अपूर्व भूतकाल है। जैसे में वह खाना खाया था, हमने पानी पिया था, हम पढ़ने जा रहे थे, यह क्या है? अपूर्व भूतकाल है। ठीक है। अब आता है पूरे भूतकाल। ठीक है। अब आता है आपका पूरे भूतकाल। पूरे भूतकाल कहते किसे हैं? पूरे भूतकाल की ऐसा कार्य या फिर ऐसी क्रिया जो भूत में क्या हुए? हो चुकी है, यानी कि बहुत पहले क्या हुई है? हो चुकी है, उसे क्या कहते हैं? पूरे भूतकाल कहते हैं। उसे पूर्व भूतकाल कहा जाता है। मतलब ऐसी क्रिया जो क्या हुए? पहले ही एकदम हो चुकी है, यानी कि अभी हुआ भी नहीं, बहुत पहले, उसे क्या कहेंगे? पूरे भूतकाल। यानी कि पूरे मतलब क्या? पूरा हो चुका है। ऐसा कार्य जो पूरा है, हो चुका है, उसे क्या कहेंगे? पूरे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। अब इसको पहचानने का आपका ट्रिक है कि इस वर्ड के लास्ट में क्या आएगा? चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, लिया, मतलब कि या, ई, ए, आए तो क्या है? यह पूर्व भूतकाल है। ठीक है। अब आता है आपका संदिग्ध। अब आता है आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहा जाता है? संदिग्ध भूतकाल उससे कहा जाता है कि ऐसा कार्य या ऐसी क्रिया जो अभी संभावना में है या फिर लगता है कि हुआ होगा, हुआ था कि हुआ नहीं था, मतलब कि जैसे में नहीं। सबसे पहले इसका ट्रिक जान जाइए कि इसका ट्रिक है क्या। ठीक। इसका ट्रिक है कि इसमें शायद शायद आ जाए या लगता आ जाए, तो वो क्या है? लगता, शायद आ जाए या फिर लगता था आ जाए, तो वो क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है। जैसे में शायद पिताजी सो गए थे, शायद माताजी आ रही थी, शायद पापा जी क्या है? पढ़ रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो वह क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल में, संदिग्ध भूतकाल में आएगा। ठीक है। अब आता है आपका हेतुमंद भूतकाल। हेतुमंद भूतकाल।
हेतु हेतुमंद भूतकाल। ठीक है, अब इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? अब इसको पहचानने का भी सबसे आसान ट्रिक यह है कि इसके वर्ड के पहले यदि और वर्ड के बीच में, वर्ड के बीच या वर्ड के पहले यदि, वर्ड के बीच में तो और वर्ड के लास्ट में था आ जाए तो वह क्या है? हेतु हेतुमंद भूतकाल है। ठीक है, जैसे में यदि तुमने पढ़ा होता तो सफल हो जाते, ते यानी कि हो जाते, ठीक है, यह क्या है? हेतु हेतु। और इसका एग्जाम्पल बताएं तो यदि तुम खाना खाए होते तो आज बीमार नहीं पड़ते यानी कि भूतकाल में यह आ रहा है, तो यह क्या है? आपका हेतु हेतुमंद भूतकाल है। ठीक है दोस्तों, अब आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आगे पढ़ा जाए। तो अब आता है आपका भविष्य काल। भविष्य काल उसे कहा जाता है कि ऐसा क्रिया या फिर ऐसा कार्य जो भविष्य में होने वाला हो, उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। अब इसके जो भेद होते हैं वो कुल कितने भेद होते हैं? इसके कुल टोटल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका सामान्य भविष्य काल। इसके भेद जो होते हैं वह होते हैं सामान्य भविष्य काल। दूसरा होता है आपका संदिग्ध भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल। और तीसरा होता है आपका हेतु हेतुमंद भविष्य काल, हेतु हेतुमंद भविष्य काल। ठीक है, अब इन सभी को पहचानने के लिए क्या करेंगे? हम ट्रिक की कोई ना कोई आवश्यकता होगी, तो हम इन सभी के ट्रिक के बारे में बता रहे हैं। इन सभी अब हम इन सभी के क्या करेंगे? ट्रिक के बारे में जानेंगे कि इन सभी के क्या हैं ट्रिक, कौन कौन से हैं। ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसे हम 1 सेकंड में ही पहचान जाए कि इसके कौन से ट्रिक हैं, कौन से ट्रिक नहीं है। तो सामान्य भविष्य काल के जो ट्रिक है, सामान्य भविष्य काल का ट्रिक है कि वर्ड के लास्ट में आपको होगा, होगी या फिर होंगे दिख जाए तो वह क्या है? सामान्य भविष्य काल है। तो अब इसका पहचान गए कि यह कौन सा, मतलब कि कौन कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा काल मतलब भविष्य में है कि संदिग्ध में है कि हेतु हेतु में है। तो अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल जान जाए कि इसका एग्जाम्पल है क्या? होगा, होगी, होंगे, यह क्या है? इसका पहचानने का ट्रिक है। तो जैसे में आ जाएगा एग्जाम्पल में, या फिर ऐसे एग्जाम्पल आ जाएगा, वह खाना खाया होगा, वह पानी पी होगी, वह पढ़ने गई होगी या होंगे, वह क्या है? सामान्य भविष्य काल है। यानी कि कोई आशा नहीं है, अभी गए होंगे, अभी जाएंगे तब न पता चलेगा कि गए हैं कि नहीं है। ये मतलब इसमें ऐसा कार्य आता है ना कि अभी होगा कि होगी कोई नहीं पता है, यानी कि भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है। तो यह क्या है? भविष्य काल। मतलब बस अंदाजा इसमें क्या किया जाता है? लगाया जाता है। अब आता है आपका संदिग्ध भविष्य काल। संदिग्ध भविष्य काल किसे कहा जाता है? तो ऐसा कार्य जिसमें ना शायद लग जाए या फिर लगता होगा, लगती होगी, शायद होगा, मतलब कि इसमें होगा, होगी, होगा, लेकिन इसमें क्या आपको शायद अगर दिख जाए, संदिग्ध में ना आपको कहीं पर भी शायद दिख जाए, लगता दिख जाए, लगता होगा या होगी, लगता होगा या होगी, यह क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भविष्य काल है। जैसे में शायद वह खाना खाई होगी, वर्ड के आपको शुरू में लगता दिख जाएगा, शायद दिख जाएगा, और वर्ड के लास्ट में आपको क्या दिख जाएगा? होगा, होगी, होंगे। तो आप जान जाइएगा कि यह कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल। तो यह क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, वह खाना, जैसे में वह खाना खाई होगी, तो जैसे मैं आपको दिया शायद वह खाना खाई होगी,
लगता है पिताजी सो गए होंगे, लगता है पिताजी खाना खाए होंगे, लगता है पिताजी क्या गए खाना खा लिए हैं, खाना खा लिए होंगे। मतलब यह क्या है, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भविष्य काल है। ठीक है, अब आता है आपका हेतु हेतु मंद भविष्य काल। हेतु हेतु मंद भविष्य काल में भी बस यही है, और उस हेतु हेतु भूतकाल में भी बस वही था। अंतर बस इतना आ जाएगा कि उसमें जो था ना, यह वर्ड के शुरू में यदि था, वर्ड के बीच में तो था और तो, और वर्ड के लास्ट में जो था वह क्या था, वर्ड के लास्ट में था। अब इसमें क्या होगा ना कि वर्ड के शुरू में यदि भी रहेगा, वर्ड के बीच में तो भी रहेगा, और वर्ड के जो लास्ट वाला होगा ना वह सिर्फ बदल जाएगा। लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, होगा, होगी या फिर होंगे। ठीक है, या होगा, होंगी, होंगे, यह हो जाता है। यानी कि भविष्य काल में बस आपको देख लीजिएगा, होगा, होगी, होगेगा, गेगी आ जाए तो क्या है, भविष्य काल है। अगर था, थे, थी दिख जाए तो वह क्या है, भूतकाल है। वर्तमान में है, हूँ, रहा हूँ, मतलब ऐसे हैं, हूँ दिख जाए तो वह क्या है, वर्तमान काल है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।